जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये भक्तिमय स्टोरी पहुँचती रहे। तो आइए बिना देर किए एक सच्ची घटना पे आधारित आज कथा सुनते हैं। यह बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। कहते हैं जहाँ भाव है वही भगवान है, जहाँ विश्वास होता है वहीं पे भगवान प्रकट हो जाते हैं। आए दिन हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। अगर हमें विश्वास होता है अपने इष्ट देव पे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान हमें जरूर सहायता करने के लिए आते हैं। लेकिन बहुत लोग इस अनुभव को समझ जाते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बट वो नहीं समझ पाते हैं। एक भक्त की निश्चलता का किस प्रकार भगवान प्रमाण देते हैं वो सुनते हैं। भक्तों, एक व्यक्ति अपने गुरुदेव के पास जाता है। बहुत परेशान था वो व्यक्ति। जब चारों तरफ से हार जाता है तो अपने गुरु की शरण में जाता है। उसी प्रकार वह व्यक्ति भी अपने गुरु के पास गया। गुरुदेव के पास जा करके अपनी दुख विपदाएं सुनाता है और कहता है, प्रभु इसका निवारण कीजिए। गुरुदेव उसकी सारी दुख विपदाएं सुनते हैं और समझते हैं। उस व्यक्ति को एक शिव जी की मूर्ति लेकर देते हैं और कहते हैं, इन्हें तुम 40 डेज तक यानी कि 40 दिनों तक इनकी पूजा करना। देखना तुम्हारी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। वह व्यक्ति जिस तरीके से गुरुवर बताते हैं उसी तरीके से शिव जी की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर देता है। जब 40 दिन हो जाते हैं और उसकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, जैसे गुरुदेव बताए थे ठीक उसी प्रकार वो पूजा आराधना करते रहता है। उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। वो व्यक्ति थक हार करके 40 दिन बाद फिर दोबारा गुरुदेव के पास जाता है। बताता है अपने गुरुदेव को कि जिस प्रकार से आपने मुझे कहा था ठीक मैं उसी प्रकार इनकी सेवा पूजा की, बट इन्होंने मेरी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं की। इन्होंने मेरा कोई काम नहीं किया। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? गुरुदेव उसकी भावना को समझ जाते हैं। इस बार गुरुदेव एक कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप मूर्ति लेकर के उन्हें देते हैं और कहते हैं कि इनकी पूजा सिर्फ तुम 15 दिन करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। विश्वास के साथ शिष्य उस भगवान की प्रतिमा को लेकर के अपने घर को चला जाता है। अपने घर जाकर के उनकी पूजा प्रारंभ कर देता है। व्यक्ति सोचता है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है और ये शिव जी की मूर्ति है ना, इनकी तो बिल्कुल नहीं पूजा करनी है। उन्हें उठा करके एक साइड में रख देता है और उससे पहले क्या करता है, सारी सामग्री पूजन की अपने सामने रख लेता है। भगवान शिव के नाक में रुई ठूस देता है, कान में रुई ठूस देता है, मुंह में टेप लगा देता है कि अब मैं तुम्हें प्रसाद का या धूप बत्ती की खुशबू भी नहीं लेने दूंगा। भोग तो दूर की बात रही, भोग तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ये बात तो सोचना ही मत। धूप बत्ती जो मैं जला रहा हूँ ना, इसकी खुशबू तक नहीं लेने दूंगा। ना मैं कोई आरती पूजा कर रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण की आरती पूजा कर रहा हूँ, ये भी नहीं सुनने दूंगा। ऐसा करके भोलेनाथ को एक साइड रख देता है। भगवान भोलेनाथ रुई से टेप से चिपकाए हुए एक साइड पड़े रहते हैं, एक कोने में रखे हुए, और इधर भगवान श्री कृष्ण की पंचोपचार विधि से पूजा आराधना होती है। जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा संपन्न हो जाती है तो व्यक्ति आंख मूंद करके प्रार्थना करता रहता है। तभी भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। व्यक्ति आंखें खोलता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, अरे ये क्या, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी, ये भोलेनाथ कहाँ से प्रकट हो गए? पूछ देता है, आपके नाक में तो मैंने रुई ठूस दिया था, आपके कान बंद कर दिए थे, मुंह में टेप चिपका दिया था, आप कैसे आ गए? भोलेनाथ कहते हैं कि बस मांगो,
तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्या मांगना चाहते हो? व्यक्ति आश्चर्यचकित पड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने कहा, मैंने पूजा की श्री कृष्ण की, बट आप क्यों आए? जब मैं आपको बुला रहा था तब तो आप आए नहीं, और अब जब मैं आपको एक साइड रख दिया, भगवान श्री कृष्ण को बुलाने लगा, तो क्या उनके बदले आप आते हैं? भोलेनाथ बोले, बस पहले तुम मुझे एक मूर्ति समझ करके पूजा कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार तुमने मुझे भगवान स्वरूप समझा है, साक्षात समझा है कि मेरे नाक में रुई ठूंसती, कान बंद कर दिए, कान में हथौड़े से रुई ठूंसती, मुंह में टेप चिपका दिया, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं सजीव हूँ, मैं साक्षात हूँ, मैं भोग ग्रहण करता हूँ, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन, तुम्हारी आराधना को सुनता हूँ, तुम जो धूप बत्ती दिखाते हो उसकी मैं सुगंध लेता हूँ। ऐसा तुमने आज प्रथम बार सोचा है, इसीलिए मैं प्रकट हुआ। व्यक्ति गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, कुछ कह नहीं पाया। वो बोला, सब कुछ मिल गया मुझे। उसने बोला, सब कुछ मिल गया मुझे, अब कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं है। भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति गुरु के चरणों में जाकर के गिर पड़ा और गदगद वाणी से बोला, गुरुदेव, मैं तो धन दौलत मांगने के लिए ललायित था, लेकिन आपने तो मुझे साक्षात भगवान के दर्शन करा दिए। इसीलिए कहा है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। तो गुरु से बैठ करके कोई नहीं होता है, गुरु की आज्ञा जरूर मानना चाहिए। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।